आज विश्व बंजारा दिवस बड़े उत्साह उल्लास के साथ बनाया गया है और इसमें हजारों की संख्या में माता बहनों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अब कार्यक्रम समापन हो चुका है। तो अब हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम में विशेष क्या रहा और क्या क्या उसकी प्राथमिकता रही। हमारे साथ घुमंतु संयोजक हुक्म सिंह राठौर जी जिनके कार्य द्वारा और उनकी पूरी टीम मेरे साथ है इस वक्त, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और मुझे लगता है पूरा श्रेय अगर देना चाहिए तो केवल घुमंतु सेल बंजारा सेल को देना चाहिए। साथ ही और इसमें एक महिला भी हैं और महिला और जेंट्स ने इस बार अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 15 से 1 महीने में लगातार कार्यकाल किया है और सरकार से कार्यक्रम को लेकर के आए हैं और इस बार कार्यक्रम रंगारंग और भव्य और सांस्कृतिक रहा। इसके साथ मैं चाहूँगा हुक्म सिंह राठौर जी, आज के कार्यक्रम में क्या खास बात रही और कैसा रहा? धन्यवाद मीडिया प्रधान जी, आपने जो है बोलने का मौका दिया। और आज दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्व बंजारा दिवस के रूप में हमारी पहल करी है, आज पूरे देश में और पूरे भारत के अंदर और दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार रेखा सरकार जी ने एक बंजारा समाज को बंजारा घुमंतु प्रकोष्ठ के बैले तले आज हमारे पूरे बंजारा समाज के प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी हैं। मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सरकार ने बंजारा समाज को इतना बड़ा योगदान और आशीर्वाद दिया है और बंजारा समाज को दिल्ली में जगाया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से उन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम दिया बंजारा समाज को, घुमंतु प्रकोष्ठ को। सभी घुमंतु प्रकोष्ठ के जो हमारे पदाधिकारी हैं 1 महीने से पूरी दिल्ली के अंदर टांडे में जाकर और बंजारा समाज को जगाया, प्रार्थना विनती करी, रिक्वेस्ट करी कि जागो बंजारा, कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कुछ देना चाहती है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमारा जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके पिताजी का देहांत हो गया था, उसकी वजह से हमारे मंत्री साहब आ नहीं पाए। उसके बाद भी पूरा स्टेडियम हमारा अंबेडकर भवन फुल भरा पड़ा था। उसके बाद आधी संख्या बाहर घूम रहे थे क्योंकि वहाँ बैठने की लायक थे नहीं, वहाँ सीटें फुल भरी हुई थी। और वहाँ से ये देखा कि दिल्ली के अंदर इतना लाख बंजारा हमारा है। मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ने, रेखा गुप्ता जी ने, इनकी सरकार ने आज बंजारा समाज को एक तोहफा दिया, एक संदेश दिया और आगे भी कुछ बंजारा समाज को देना चाहती है। क्या अभी आपने जो है कार्यक्रम सफल आपका हुआ है, लेकिन जो मांगे थी, क्या सरकार के सामने आपने कोई मांगे रखी हैं? अगर नहीं रखी हैं तो आज चैनल के माध्यम से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं और बताएं आपकी बेसिक क्या मांगे बंजारा समाज के लिए। हमारी जो मांग थी बंजारा समाज की, पहले प्रायोरिटी हमारी थी कि बंजारा विकास बोर्ड बनाया जाए ताकि समाज का सुधार हो, कल्याण हो। उसके बाद दूसरा हमारा ये था कि राजनीतिक में हमारी भागीदारी दी जाए, एमसीडी के चुनाव में, विधायक के चुनाव में हमारी भागीदारी दी जाए। और तीसरा हमारा ये था कि लखीसा बंजारा का दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में एक उनका स्टैच्यू बनाया जाए। तीसरा हमारा था कि दिल्ली के अंदर लखीसा बंजारा रोड मार्ग किया जाए। चौथा हमारा ये था कि लखीसा बंजारा का एक प्रतीक भवन बनाया जाए ताकि पूरा दिल्ली का बंजारा उस भवन में आके और प्रोग्राम कर सके। हमारी ये 5 मांगे है और ये 5 मांगे हम कहते भी आए हैं सरकार को। हमें पूर्ण विश्वास है सरकार से, रेखा सरकार से, कि ये हमें आश्वासन देके और ये हमारे को जो है देगी, हमें ये हमारा आश्वासन है। आप 5 सूत्री जो कार्यक्रम इन्होंने रखा है, 5 सूत्री जो योजनाएं तय सरकार को जागरूक करना चाह रहे हैं, इसमें छठी भी मेरी तरफ से ज़रूर ऐड कीजिएगा, मेरा निवेदन है। इसके अंदर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, विश्व बंजारा दिवस भारत के अंदर
राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, ये भी मैं बात कहना चाहूँगा। आप घुमंतु सेल के संयोजक हैं, तो आप अपने इस मैनिफेस्टो के अंदर जरूर बात रखें कि ताकि ये विश्व बंजारा दिवस जिस प्रकार से पूरे भारत में बनाया जाता है, ये अवकाश घोषित और बंजारा समाज अपनी छुट्टियां ना करके अवकाश का पूरा लाभ उठा करके जिस प्रकार से आज धूम और इच्छा से शक्ति बनकर बल शक्ति उन्होंने जो जनसंख्या को अपनी दिखाने का जो प्रयास किया है, संख्या बल की जो पावर दिखाने की कोशिश करी बंजारा समाज ने, वो 10 गुना बढ़ जाए हमारी। और यही मैं कहना चाहता हूँ। भाई आप हरीश जी हैं, आप युवा नेता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि अब आगे का स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? आज का कार्यक्रम कैसा रहा? मैं सबसे पहले भारत सरकार, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मिनिस्टर माननीय कपिल मिश्रा जी, रविंद्र इंद्राज जी और उनकी पूरी कैबिनेट, और जिन जिन लोगों ने हम लोगों का इतना साथ दिया ये प्रोग्राम सफल बनाने में, जिस प्रकार से उनकी तरफ से सारी व्यवस्थाएं थी, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। उन लोगों ने इतने कम समय में और इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारी चीज़ें करी। और हमारे प्रकोष्ठ जिनके अध्यक्ष हमारे हुकम सिंह राठौर जी हैं, हमारी कविता राठौर जी हैं, हमारे प्रभारी सुनील राठौर जी हैं, राजकुमार जी हैं, विनोद खन्ना जी हैं, मैं सभी के नाम लूँगा तो शायद समय ज़्यादा ले लूँगा। हमारे प्रकोष्ठ के लोगों ने इतनी मेहनत करी टांडा जाकर, और उसका आज जब हमें यहाँ परिणाम दिखा, हमारा स्टेडियम छोटे पड़ गया, हमारा खाना कम पड़ गया। ये व्यवस्थाएं कब फैलती है? जब उम्मीद से ज़्यादा संख्या आ जाती है। तो ये किसी भी प्रकार की ये समस्या नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये समस्या नहीं है, एक गर्व की बात है कि आज हमारे स्टेडियम छोटे पड़ रहे हैं, आज खाना कम पड़ रहा है, क्योंकि ये स्टेडियम 700 लोगों का है और हमारे यहाँ 1500 से 2000 लोग थे। स्टेडियम हमारा खचाखच भरा हुआ था, सीढ़ियों पे लोग बैठे हुए थे, नीचे लोग बैठे हुए थे, लोग बाहर घूम रहे थे। तो ये कोई इस प्रोग्राम की इतनी भव्य सफलता, मैं खुद भी 2 दिन से इतना सोच रहा था, इतनी चिंता थी मुझे कि कैसे इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। पर मैं, भारत सरकार, दिल्ली सरकार, हमारी पूरी बंजारा की टीम, जितने भी लोग हैं, प्रकोष्ठ के लोग और जितने भी अलग से संगठन हैं, जैसे हमारा सेवा संघ है, हमारे और भी जितने भी संघ हैं, जितने भी, और हमारे स्पेशल मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे RK राठौर जी का, धनपत जी का, राजू बंजारा जी का, जितने लोग वहाँ मीडिया जिन्होंने देखा, ये कवरेज करी, यही लोग हमारी आवाज़ संसद तक और लोगों तक पहुँचाएंगे। मैं बस आप लोगों से 5 जो हमारी डिमांड है, सबसे पहले एक बंजारा बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि आज भी बंजारों में शिक्षा का अभाव है, आज भी लोग रोजगार के लिए घूमते हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट्स नहीं होते, हमारी पूरी अव्यवस्था फैली रहती है। दूसरी हमारी जो मुख्य मांग है कि जिस भूमि पर संसद भवन बना हुआ है, ये भूमि हमारे बाबा की है, हमारे लक्की साहब बाबा की भूमि है। ये मालचा से लेकर हर जगह संसद भवन हमारी भूमि पर बना हुआ है, पर उनकी कोई निशानी नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मैं आज इस मंच से, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी एक प्रतिमा, सरकार उनकी एक गौरवशाली प्रतिमा लगाए, जिससे जो भी लोग दिल्ली में आते हैं उनको पता चले कि बाबा लक्की शाह क्या है, उनका इतिहास कहाँ है। 5 एकड़ भूमि जिसमें उनका म्यूजियम बनाया जाए। आज अनिल अंबानी की, मुकेश अंबानी की बात की जाती है, पर एक समय था कि उस समय करोड़ों अरबों का व्यापार करने वाले हमारे बाबा लक्की शाह, आज जहां लोग प्लेन से और रेलों से नहीं पहुंच पाते, हमारे बाबा पैदल पहुंच जाया करते थे। और तीसरी हमारी मुख्य मांग ये रहेगी कि हमारे लोग आज भी राजनीति में पिछड़े हुए हैं, हमारा राजनीति में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये पुरजोर मांग है इस भारतीय जनता पार्टी से, जो इतना ध्यान दे रही है बंजारा समाज पर, किसी भी पार्टी ने इतना कभी ध्यान नहीं दिया, ना इस प्रकार से हमारे लिए व्यवस्थाएं करी। तो मेरी एक ही मांग है कि राजनीति में जब तक बंजारा समाज को पार्षद नहीं बनाएंगे, विधायक नहीं बनाएंगे, सांसद नहीं बनाएंगे, भाई साहब हमारा उद्धार नहीं होगा। हम तो मांगने खाने वाले लोग हैं, और कहाँ से रोड से नाचते गाते चढ़वाई करते डोलते थे, आज हमारे को मकान मिले हैं। हम आशा करते हैं ये सरकार हमारे ऊपर ध्यान देगी और राजनीति में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हमें बराबरी मिलेगी, जिस प्रकार सभी समाजों का ध्यान रखती है, हमारे समाज पर ध्यान दे। RK राठौर जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, नमस्कार। अब हमारी बात को समापन करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।